नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिसिटी। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यावरण सुधार की दिशा में अनूठी पहल की है और इसके तहत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी इन शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारत में संभवतः पहली बार ये पहल की जाएगी। इससे वायु प्रदूषण से मुक्ति मिल सकेगी और इन शहरों की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। वैसे एमपी में प्रदूषण के बढ़ते आंकड़ों के बीच ये कदम स्वागत योग्य कहा जा सकता है, लेकिन इस पॉलिसी को पूरे एमपी के सभी शहरी इलाकों में लागू करने की आवश्यकता है, तब जाकर कुछ राहत हो सकती है। ये कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को कितना प्रोत्साहित करेगा, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में लगातार क्रांतिकारी पहल कर रहे हैं। मंगलवार को जब कैबिनेट में 5 शहरों को मॉडल इलेक्ट्रिसिटी के रूप में विकसित करने के फैसले पर मुहर लगी, तो यह बात उभर कर सामने आ गई कि पर्यावरण में सुधार के प्रति मध्य प्रदेश बहुत गंभीर है और इस दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। कैबिनेट के फैसले के अनुसार मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिसिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। यहाँ ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के चलाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए ई व्हीकल में रजिस्ट्रेशन में 15 से लेकर 80% तक की छूट दी जाएगी। यह पॉलिसी 5 साल के लिए है। पॉलिसी में वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाकर सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की अनुमति देंगे। 2 साल के भीतर प्रदेश के 80% सरकारी वाहन को ईवी में कन्वर्ट किया जाएगा। 5 शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन को मॉडल ईवी सिटी बनाएंगे। ईवी वाहनों के उपयोग पर प्रोत्साहन राशि के साथ रजिस्ट्रेशन में 2 पहिया वाहन को 40, कमर्शियल को 100, तिपहिया वाहन के लिए 80, 4 पहिया के लिए 15 है और इलेक्ट्रिक बस के लिए 40% छूट दी जाएगी। ईवी के लिए ग्रीन नंबर प्लेट मिलेगी। वहीं व्यक्तिगत उपयोग वाली ईवी कारों के नंबर पीले अक्षर में लिखे जाएंगे। महिलाओं, दिव्यांगों को सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सहायता मिलेगी। पॉलिसी के अनुसार कम से कम 20 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन होंगे। राजमार्ग पर हर 100 किलोमीटर पर एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन होगा। वहीं टेंडर के जरिए सरकारी भूमि पर चार्जिंग स्टेशन खोल सकेंगे। सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोटरयान कर में भी 1% की छूट मिलेगी। वाहनों का पंजीयन शुल्क यथावत रहेगा। यह छूट पॉलिसी लागू होने के 1 वर्ष तक लागू रहेगी। तो देखिए, बहुत पहले से इसकी रिक्वायरमेंट थी, यानी ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि ठंडों के समय पर मध्य प्रदेश का भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बिगड़ता चला जा रहा था। साल भी जब हमने इसमें चर्चा की, इस मुद्दे पर चर्चा की, तो हमने ये महसूस किया कि कई सारे ऐसे वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी एक कारण है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। और जो प्रदेश की हवा है उसको हमने कंपेयर किया कि काफ़ी ज़्यादा हद तक खराब हो चुकी है। लेकिन अब जो कदम उठाया जा रहा है वो स्वागत योग्य है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने वाला है, आपके आसपास की आबो हवा दुरुस्त करने वाला है। हमने उस समय भी कहा था कि आबो हवा इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि आपके फेफड़ों को खराब करने वाली हो सकती है, अस्थमा के मरीजों के लिए और ज़्यादा खराब हो सकती है। लेकिन अब इसमें राहत इसलिए भी मिल जाएगी क्योंकि खास तौर पर जो आप देखिए, ज़्यादातर बसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। आप ज़रा सा बस के पीछे खड़े हो जाइए, वो धुआं जो निकलेगा वो बहुत इतना खराब स्मोक होता है कि आपके कपड़े डस्टी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अब इसको लेकर जो निर्णय लिया जा रहा है वो बहुत स्वागत योग्य है। और अब देखना होगा, क्योंकि ये तमाम बड़े शहरों में जो है इसे लागू करने की कवायद की जा रही है, लेकिन कब तक ये होगा, कैसे ये होगा, ये तमाम सवालात हैं। और उसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतना भी बस ये इतना ही काफ़ी होगा जब हम प्रदूषण को मुक्त करने की, प्रदूषण से मुक्त करने की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत हद तक इसमें राहत होगी, ये तो निश्चित है।
लेकिन क्या ये काफ़ी है, ये भी। और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात की जा रही है, यानी तमाम जो बसें होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी। और इसके लिए जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो कैबिनेट में फैसला लिया गया उसके अनुसार भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, इंदौर वासियों के लिए भी अच्छी खबर है कि अब इलेक्ट्रिक बसें इन्हें भी मिल सकेंगी। और इसके साथ ही जो जबलपुर उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में डेवलप करने की बात सामने आ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के चलाने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन हो जाएंगे तो जो धुआं पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से निकलता वो नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से प्रदूषण जो हवा में पहुंचता है, हवा को खराब करता है, वो नहीं होगा। उसके अलावा अब इसके लिए ई व्हीकल में रजिस्ट्रेशन से के लिए 15 से लेकर 80% की छूट दी जा रही है। ये पॉलिसी 5 साल के लिए है। 5 साल में अगर आप ई व्हीकल के लिए रजिस्टर कराते हैं तो देखिए 15 से लेकर 80% तक की छूट आपको दी जा रही है। तो कितना अच्छा कदम है कि हमें इतनी बड़ी जो डिस्काउंट है उसमें मिल जाएगा। आइए समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। आइए स्क्रीन पर दिखा दीजिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जुड़े हुए हैं। योगेश इंदौर से, शबाना भोपाल से, सोमनाथ जबलपुर से। इंदौर का रुख कर लेते हैं। वैसे भी यहाँ पर हमने देखा है कि बसेस भी बहुत ज्यादा चलती है, मिनी मुंबई इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि लगभग हम देखें तो बिजी शहर है ये, बहुत लोग काफी भागम भाग में यहाँ पर भी नजर आते हैं। आप जो बसेस हैं, उसके बाद हमने जब मेट्रो का भी जिक्र किया था योगेश, याद होगा आपको, तब भी हमने कहा था कि जो लोग अपने व्हीकल्स को लेकर निकलते हैं, क्योंकि हर घर में जितने लोग उतने व्हीकल्स हैं, तो अगर मेट्रो शुरू हो जाएगी वहां पर तो उसको लेकर भी हमने चर्चा की थी। तब भी प्रदूषण कंट्रोल का एक जिक्र हुआ था। अब जो लोग बस में ट्रेवल करते हैं उनके लिए भी अलग इलेक्ट्रिक बसेस हो जाएंगी, वहां पॉल्यूशन हम कंट्रोल कर पाएंगे। हम उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो डिस्काउंट की बात मैंने कही कि ई व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे आप 5 साल तक 15 से 80% की छूट ले सकते हैं, ये कैबिनेट में जो फैसला आया उसको लेकर बता रही हूँ। यहाँ अगर इस और लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी समय समय पर आपको मिलने चाहिए, तब तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। ये हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए तो प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी समय समय पर हर स्पॉट पर प्रोवाइड करने होंगे, क्योंकि इंदौर शहर ही इतना बड़ा है कि आप थोड़ी दूर जाइए तो आपका चार्जिंग आधा हो ही जाएगा। जी कहिए, क्या बताएंगे? देखिए पारुल, इंदौर शहर की बात करें तो जो ये मध्य प्रदेश सरकार का जो निर्णय की 4 प्रमुख शहरों को उन्होंने एक मॉडल ई सिटी के रूप में डेवलप करने का फैसला किया है, निश्चित ही बहुत ही अच्छा। बाकी सभी को म्यूट कर दीजिए या म्यूट हो जाइए। इलेक्ट्रिक जी, बाकी सभी म्यूट हो जाए, बेहतर है। जी योगेश, कंप्लीट कीजिए। देखिए पारुल, इंदौर शहर वैसे भी ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बड़े कदम उठा चुका है। हम आप बात करें तो आपने जो परिवहन की बात करी, लोक परिवहन की बात करी, तो इंदौर शहर में सबसे बड़ा लोक परिवहन AICT सेल द्वारा ऑपरेट होता है, सिटी बसेस। और इंदौर शहर में जो बसें हैं वो इंदौर सिटी बसें जो चलना शुरू हो गई, तो इंदौर की कई सड़कों पर आपको इलेक्ट्रिक बसें दिखने को मिलेगी। लेकिन जो 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों के प्रति जो लोगों का रुझान या क्रेज है वो अभी इतना ज्यादा खुलकर सामने है। अगर ये सरकार इस तरह का जो कदम उठाए, जिस तरह का उन्होंने निर्णय किया है कि रजिस्ट्रेशन में उनको छूट मिलेगी और इस तरह से वाहनों की कीमत सस्ती होगी, तो ऐसे में लोग निश्चित ही इस ओर अपना कदम बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। और इंदौर में आपने जैसा बात करी कि स्टेशन पर्याप्त तो है कि नहीं, इंदौर में कई जगह पर इलेक्ट्रिक बसें चलती, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कई स्टेशन बने हुए। लेकिन अगर मैंडेटरी कर दिया जाए, ऐसा पेट्रोल पंप पर भी कर दिया जाए कि हर पेट्रोल पंप पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिचार्ज करने के लिए, चार्ज करने के लिए वहां पर कोई सेटअप लगा जाएगा, तो निश्चित ही लोग और जल्दी से इसको अडॉप्ट कर लेंगे। इंदौर शहर में कई प्रमुख ऐसे मार्ग है जहां पर सिटी बसें चलती है। जैसे हम बात करें तो BRT जो कॉरिडोर, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलना शुरू, इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हुई, तो अब लोगों को निश्चित ही कहीं ना कहीं प्रदूषण में थोड़ी बहुत राहत मिलती दिखाई दे रही है। इंदौर में नो कार डे मनाया जाता रहा है और अभी आने वाले समय में भी शायद और इसका आह्वान किया जाए। इसका कारण ये रहा कि प्रदूषण कहीं ना कहीं इंदौर में भी दिखाई देने लगा, और हम लोगों ने देखा है कि ठंड के समय में बहुत प्रदूषण होता है। हम लोगों ने कई बार इसका जिक्र किया, आपने भी इस बारे में इंदौर से कई बार लाइव हम लोगों ने जुड़े हैं। इंदौर में नो कार डे मनाया जाता है क्योंकि प्रदूषण वहां पर इतना ज्यादा है। अब क्योंकि जब
सरकार इस तरह का कदम उठा रही है, इलेक्ट्रिक मॉडल के तौर पर सिटी को डेवलप कर रही है, तो निश्चित ही ये बहुत अच्छा कदम होगा। और इंदौर इस चीज को कोई भी नवाचार होता तो इंदौर शहर नवाचार के लिए बहुत आगे जाना जाता है। इस मामले में हम परिवहन विभाग महापौर से भी बिल्कुल, चर्चा इस बारे में करेंगे। तो हम हमेशा ही कहते हैं कि इंदौर की जनता से बाकी राज्यों में तक लोग सीखने की बात कहते हैं, तो हम तो अपने अलग अलग शहरों की भी बात करें। मैंने चार्जिंग स्टेशन का भी जिक्र किया था, तो इसमें पॉलिसी में इस मामले में भी प्रावधान है कि 20 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन होने की बात कही जा रही है। हर एक पेट्रोल पंप पर भी चार्जिंग स्टेशन की बात कही जा रही है। तो देखिए, अगर आप ई व्हीकल की तरफ जाते हैं, अपना जो पेट्रोल डीजल वाला वाहन छोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे फायदे आपको इसमें हो सकते हैं। जो पर्सनल गाड़ी है उसके लिए भी प्रावधान है। अगर आप बस या फिर किसी तरह का और भी व्यवसाय से जुड़े वाहनों की तरफ जाते हैं तो उसमें भी डिस्काउंट की पॉलिसी है। तो कई सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक सिटी बनाने की बात कही जा रही है। सबसे पहले तो सरकारी वाहनों को भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें चेंज किया जाएगा। मुझे लगता है बहुत बड़ा ये आंकड़ा है जिसको सरकार कवर करने जा रही है, लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए डिस्काउंट के नाम पर भी, और जो सरकारी व्हीकल्स हैं उनको भी ई व्हीकल करने की बात भी। और जो पर्सनल अगर आप 4 व्हीलर ऑप्ट करते हैं तो उसमें भी डिस्काउंट है। चार्जिंग स्टेशन पे अगर आप चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं तो भी डिस्काउंट है। तो बहुत अच्छी कोशिश है। आइए राजधानी का रुख करते हैं। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई, जैसे कि मैंने कहा सरकारी गाड़ियों पर भी अब बदलने की बात कही जा रही है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में बदलने का या फिर डेवलप करने का जो बात है वो की जा रही है। शबाना, सबसे ज़्यादा अधिकारी, सबसे ज़्यादा सरकारी गाड़ियाँ भोपाल से ही चलते गुजरती हैं। यहाँ इस चीज़ को बदलने के बाद हमने कई बार जब पोल्यूशन को लेकर चर्चाएं की हैं तो भोपाल में भी पाया है कि काफ़ी हद तक जो पोल्यूशन है यहाँ की गाड़ियों की वजह से भी होता है। शबाना, अनम्यूट कीजिएगा। शबाना, अनम्यूट कर लीजिए। शबाना, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। शबाना तक आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी शबाना के पास, तब तक ठीक है, अनम्यूट हो गया है। शबाना बोलिए अब। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मॉडर्न इलेक्ट्रिक जो सिटी है उसके रूप में 5 राज्यों को जो है वो डेवलप किया जाएगा। जाहिर सी बात है इससे बहुत सारे फायदे भी जो है वो देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्रदूषण पर कंट्रोल होगा। इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब प्रदूषण नहीं बढ़ेगा तो लोगों का स्वास्थ्य भी जो है वो अच्छा रहेगा। इसके लिए सरकार ने कवायद जो है वो शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को भी इसमें शामिल किया गया। सरकार की यही कोशिश है आने वाले 2 सालों के अंदर 80% जो है ई व्हीकल जो है जो 5 शहरें हैं उन पर चलने को देखने को मिले। इसके लिए सरकार ने, आप देखेंगे सरकार ने बहुत सारी कवायदें की है, कई सारे ऑफर्स भी दिए हैं। हर 20 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा तमाम ई व्हीकल खरीदने पर, ई रजिस्ट्रेशन करने पे जो है 15 से 80% की छूट दी जाएगी। कहीं ना कहीं ये सरकार की जो कोशिश है ये मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश के लिए ले जाने में काम आएगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है इससे फायदेमंद है। इसके अलावा जब ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल चलेंगे तो आप देखेंगे तमाम चीजें जो है सुविधा वो मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए सरकारी गाड़ी से सबसे ज्यादा जो प्रदूषण फैलने की बात सामने आती तो राजधानी में बड़े बड़े अधिकारी, तमाम सारे मंत्री और तमाम सारी चीजें यहीं से जो है संचालित होती है। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर कंट्रोल कहीं पर किया जाएगा तो राजधानी भोपाल है। ऐसे में सबसे ज्यादा फोकस राजधानी भोपाल पर मुख्यमंत्री का, और यही कोशिश है कि आने वाले 3 से 4 सालों में जो है ई व्हीकल जो है सड़कों पे चलती हुई जो है पूरी तरीके से दिखाई दे, और उसी के तहत जो है सरकार यहाँ पर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये आपने अच्छा कहा, क्योंकि हमने जब पोल्यूशन का जिक्र किया है तो जाहिर सी बात है कि कई सारी चीज़ें जो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी बीमार पड़ जाना, या लोगों को जो 2 व्हीलर्स ड्राइव करते हैं उनके लिए भी बहुत परेशानी का सबब हो जाता है जब आप किसी बस के या किसी ऐसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं जिसकी वजह से जिसका जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करे या बहुत ज़्यादा हानिकारक हो। उस वक्त सामने वाले जो पीछे गाड़ी चला रहा हो तो उसको रुक कर सांस लेनी ही पड़ती है कि थोड़ा बहुत वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद गाड़ी चलाए। तो ये 2 व्हीलर्स वालों के साथ होता है। मैं लौटूंगी, मैं सोमनाथ आपकी तरफ रुख करूं, उससे पहले अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए एक्टिविस्ट हैं। आप अजय दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका पर्यावरण। आप अजय जी, आज पर्यावरणविद के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे इलेक्ट्रिक सिटी के तौर पर मध्य प्रदेश को डेवलप करना, बड़े बड़े शहर जहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बढ़ेंगी और इसके लिए
इसको लेकर आगे बढ़ाने के लिए या इसको और भी लोग ज्यादा स्वीकार करें, अलग अलग तरह के प्रावधान है, डिस्काउंट पॉलिसीज है सर? नमस्कार पारुल, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए जो कोशिश है सरकार की, निश्चित तौर पर हम इसको स्वागत करते हैं जी। और नियत यदि अच्छी होगी तो ये नियम काम करेंगे, ठीक है। और सेकेंडली ये एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को रिचार्ज करना होगा, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको, जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं इनको पहले डेवलप करिए। एक टाइम बाउंड, यदि सरकार बड़े शहरों में जहां भी है वहां पे यदि इस तरह का एक योजना बनाती है, समय सीमा में उसको कंप्लीट करती है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको आप यदि चार्ज करने की सुविधा देते हैं तो निश्चित तौर पर लोग एनकरेज होंगे, जागरूकता बढ़ेगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ पारुल, कि करीब 1-1.5 साल पहले क्लाइमेट चेंज की ये सब जब गतिविधि चली तो भोपाल में जो RGPV यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, और जो क्लाइमेट चेंज MP गवर्नमेंट पर्यावरण का ऑफिस है एपकोप कैंपस, वहाँ पे भी चार्ज पॉइंट बनाना था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जो पर्यावरण विभाग इसको बढ़ावा देना चाहता है, उसके यहाँ आज 1.5 साल हो गया घोषणा को, लेकिन अभी तक चार्जिंग पॉइंट नहीं बना है। तो सरकार के अधिकारियों पर यदि निगरानी अच्छी हो तो परिणाम बेहतर आएंगे पर्यावरण को बचाने के लिए। एक पक्ष और भी है कि जब हम बिजली से वाहनों को चार्ज करके चलाएंगे तो ये पक्ष भी देखना चाहिए कि बिजली कोयले से बनती है, और कोयला निश्चित तौर पर बिजली निर्माण को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना भी एक पर्यावरण के लिए घातक है। अब एक बड़े पैमाने पे देखें कि पर्यावरण प्रदूषण, मतलब कोयले का खनन बढ़ेगा, फिर उसके बाद बिजली बनाने में जो क्लाइमेट चेंज में जो तापमान धरती का बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकृति के साथ यदि हम अनुशासित रहें, तो चाहे पेट्रो प्रोडक्ट्स हों चाहे बिजली के हों, हमें अनुशासित और एक जितनी न्यूनतम हमारी जरूरत है हम यदि उसके लिए ही उपयोग करें सुविधाओं को तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल। एक सवाल और मेरा आपसे, उसके बाद मैं सोमनाथ की तरफ रुख करूंगी कि क्या इतना काफी है, कितने % आप उम्मीद कर रहे हैं कि ई व्हीकल होने के बाद जो पोल्यूशन है कंट्रोल होगा? ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जो प्रदूषण में कमी हुई है, दिल्ली में तो एक अच्छा विकल्प माना गया है, लेकिन जागरूकता की कमी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के जो सेफ्टी फीचर हैं उसमें भी थोड़ी कहीं ना कहीं शिकायतें आ रही हैं कि ब्लास्ट हो रहे हैं और चार्जिंग करते समय। तो यदि आप एक बड़े पैमाने पे ऑल अराउंड देखते हैं तो सोच अच्छी है, विचार अच्छा है, लेकिन सेफ्टी का जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उनको अपना सेफ्टी फीचर बेहतर करना होगा। ये जो दुर्घटना हो रही है उनको बिल्कुल मिनिमम करना होगा। इसके अलावा आपको स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस लाना होगा। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को यदि कम करना है तो किया जा सकता है ये, और ये जरूरत भी है। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। जी बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए सोमनाथ की तरफ हम रुख कर लेते हैं। जबलपुर की जनता क्या सोचती है, कितना आप सोचते हैं कि अगर आप 100 लोगों के बीच में खड़े हैं सोमनाथ, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो क्या इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर अपना सोच रखते हैं, विचार रखते होंगे? देखिए, जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, 2 व्हीलर्स की संख्या उस पर बढ़ोतरी हो रही है। बाकी म्यूट हो जाएगा प्लीज, आपका ऑडियो ऑन एयर है। ठीक है। ई-रिक्शा भी लगातार बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से चार्जिंग पॉइंट की अति आवश्यकता पड़ रही है, और प्रदूषण में इसे हद तक देखी जाए तो उसमें कमी आएगी। और ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है कि अगर चार्जिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे तो ई व्हीकल्स की संख्या भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो अभी तो छोटे व्हीकल्स हो रहे हैं, फिर बड़े व्हीकल्स भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख तौर पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे वो एक व्यवस्थित रूप से बनाया जाना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही है। और प्रॉपर स्थान जो जहाँ पर असामाजिक तत्वों का दिक्कत ना हो, चोरी ना हो, इससे विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ तक कि जहाँ जनता स्कूल कॉलेज के आसपास ये सेंटर प्रमुख तौर पर बनाए जाने चाहिए, ताकि दिक्कतें ना होना। ज्यादातर दिक्कतें होती है रात में, अगर चार्जिंग पॉइंट के आसपास कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नजर नहीं आएगा तो उसमें असामाजिक तत्वों का ज्यादातर तोड़फोड़ या उसको चुरा कर ले जाएंगे। तो इस तरह जैसे पूर्व में बस स्टॉप बनाए गए थे, बस स्टॉप में भी मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट बनाए गए थे, तो उसको भी चोर चुरा कर ले गए। तो इस तरह की स्थिति ना बने, इसको लेकर सरकार को विशेष तौर पर पूरा तैयार करना पड़ेगा प्लान, और पूरी तरह जहां जहां पॉइंट बनाने हैं और किस तरह की व्यवस्था है उसको
व्यापक रूप देना पड़ेगा। तो ये अच्छी सुविधा है और अच्छी मतलब सरकार की पहल है, इससे आम जनता को बहुत फायदे मिलेंगे। जी बिल्कुल, तारीफ काबिल ये कोशिश, लेकिन कितनी सक्सेसफुल होगी, इसकी सफलता कितनी हम देखेंगे धरातल पर जब इसे पूरी तरीके से लागू होता हुआ देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया शबाना आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक सिटी बनाने की कोशिश तो की जा रही है, जिसमें तमाम सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा, पावर स्टेशंस पर चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, और उसके अलावा जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था कि क्या इतना काफ़ी होगा, इससे हम प्रदूषण कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन हाँ, इतना भी बहुत काफ़ी होगा, क्योंकि हम देखते हैं लगातार जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं वो जब जाके हमारी आबो हवा में मिलता है तो कितना खतरनाक हमारे लिए हो जाता है। उसके अलावा चार्जिंग स्टेशन ही नहीं बनाने होंगे, उनकी सिक्योरिटी भी करनी होगी, क्योंकि बस स्टॉप पर जब आपने फोन चार्जिंग पॉइंट दिया था तो वहां से भी चोरियां हुई थी। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पर तमाम जगहों पर न केवल चार्जिंग स्टेशंस बनाने होंगे और लोगों को भी ये सिक्योरिटी दिलानी होगी कि ये किसी तरह का खतरनाक व्हीकल नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर जो व्हीकल्स में ब्लास्ट हुए उसके बाद कुछ लोगों ने इनसिक्योरिटीज जाहिर की, जिसकी वजह से उन्होंने ई व्हीकल की तरफ जो रुख था भी उनका तो उसको वापस ले लिया या अपना अट्रैक्शन पीछे ले लिया। लेकिन अब जो डिस्काउंट पॉलिसीज हैं उसको लेकर दोबारा आकर्षित हो रहे हैं लोग, जैसे जैसे सुन रहे हैं इस तरह की योजनाएं हैं तो लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, बशर्ते अब इसमें जैसे कि हमने कहा कि सिक्योरिटीज ज्यादा हो जाएं। ये हमें लोगों को इंश्योर कराना होगा कि जो गाड़ियां हैं उसमें इस तरह के सेफ्टी पॉइंट्स हैं कि कहीं कुछ 100 में से एक घटना हो सकती है लेकिन बाकी सभी सेफ हैं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।